फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री से आपका ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसका ये सुपरफास्ट रिवीजन है दोस्तों। आर के लिए, यूपी के लिए जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उन सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी रामबाण साबित होगा। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी करने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, इस चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों धार्मिक आंदोलन का है। ठीक है, पार्ट 1 इसका हमने लिया है। इसके बाद पार्ट 2 भी जो है इसका आना शेष है, जो कि आपको कल देखने को मिलेगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? ठीक है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो इसमें ऑप्शन है जो आपके ये दोस्तों, आपका एसएससी 2002 में आया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी आया है 2012 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके सही आंसर क्या है दोस्तों? महिपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर देवपाल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग 2-3 सेकंड तक सोचिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर दोस्तों यह है धर्मपाल। क्या सही है? धर्मपाल सही है। विक्रम धर्म, ऐसे जो है इसको कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, गोपाल जो था दोस्तों वो पाल वंश का क्या था? संस्थापक था। क्या था? पाल वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें त्रिपिटक का क्या अर्थ है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किस धर्म का है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एसएससी 2002 में भी आया है और एमपी पीएससी 2013 में भी आया है, मध्य प्रदेश पीएससी में। तो ये सिखों का है, हिंदुओं का है, जैनों का है या फिर बौद्ध धर्म का है? त्रिपिटक सोच के बताइएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है आपका बौद्ध धर्म। क्या सही है? बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में, तो ये आपका दोस्तों जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये बिहार पीसीएस में 2009 में आया है और यूपी पीसीएस 2008 में भी ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो महाविनिष्क्रमण कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है, महामस्तकाभिषेक कहलाता है या फिर जो आपका चौथा ऑप्शन है धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आपका धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर गया? तो राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर गया सही है। क्या सही है? गया सही है। ये दोस्तों कहाँ पड़ता है गया आपका? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ये दोस्तों ये प्रश्न जो आपका आया है एसएससी 1999 में है। तो ये कहने का मतलब ये दोस्तों काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था दोस्तों? आइए यहाँ पर देखते हैं। गांधार है या फिर नालंदा या फिर वैशाली या फिर विक्रमशिला? तो राइट आंसर दोस्तों नालंदा पूरे विश्व में प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। यहाँ पर कई सारे देशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते थे। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। इसको ध्वस्त करने वाला जो दोस्तों था, ठीक है, बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? इसको ध्वस्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, ये बिहार पीसीएस में आया 2005 में और फिर सीडीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है, 2014 में आया है। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत दोस्तों कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, राजगृह में, कुंडलवन कश्मीर में या फिर मगध में? 4 बौद्ध सभा हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में हुआ था। चौथी की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने।
किसने? वसुमित्र ने किया था। और ये आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? ये दोस्तों ये भी प्रश्न आपका बिहार पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों बिहार पीसीएस में 2004 और 2010 2 बार जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न गलत नहीं करनी चाहिए। मगध में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, राजगृह में हुआ था या फिर कन्नौज में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है दोस्तों? पटना के समीप है। ठीक है, इसकी उदयन ने स्थापना किया था दोस्तों पाटलिपुत्र की। और यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीत सभा आयोजित हुई थी। ये किसके समय में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप ने सॉरी मोगलीपुत्र तिस, क्या नाम है? मोगलीपुत्र तिस नाम था। तिस से दोस्तों याद कर लीजिएगा तीसरा। ठीक है, तिस से याद कर लीजिएगा तीसरी बौद्ध संगीत सभा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, महावीर ने कहा था या फिर विनोबा भावे ने कहा था? तो सही आंसर दोस्तों आपका जियो और जीने दो का जो नारा दिया था वो दिया था आपके महावीर ने। किसने? महावीर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका आरआरबी यानी कि रेलवे में आया हुआ पेपर है ये। ठीक है, 2004 में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने, चंदेलों ने या फिर चोलों ने? किसने करवाया था? तो सही आंसर दोस्तों आपका चालुक्यों ने करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्य शासकों ने क्या किया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? ठीक है, एक बौद्ध दार्शनिक थे दोस्तों और इन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये दोस्तों आपका जो एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस 1998 में प्रश्न आपका आया हुआ है। तो कौन थे दोस्तों? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या फिर सारिपुत्र? ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देता है और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों आपका नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपने इसको पसंद किया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।